हेलो, मैं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम कक्षा 5 एनसीईआरटी पर्यावरण पार्ट 3 लेकर आए हैं। 2 पार्ट हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, उसी से ठंडा उसी से गरम। ये कहानी के लेखक कौन है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? उसी से ठंडा उसी से गरम कहानी के लेखक कौन है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला है, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा। सांस का मतलब जब हम सांस लेते हैं जो हवा निकलती है वो गर्म होती है, और शीशा क्या होता है? वो ठंडा होता है। इसलिए सांस के साथ जो भाप निकलती है ठंडे शीशे पर पानी के बूंद जैसी बन जाती है, क्योंकि शीशा क्या होता है? ठंडा होता है। जब भी भाप ठंडे का तो भाप क्या होता है? वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है और शीशे पर बैठ जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। तो इसी नमी की वजह से शीशा हमें धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि पानी की छोटे छोटी बूंदें जो है शीशों पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है स्टेथोस्कोप। ये क्या है? इससे धड़कन सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है? धड़कन, मतलब हार्ट बीट सुना जाता है। किस यंत्र से? स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब आप जाते होंगे तो आप देखे होंगे कान में लगाकर आपका हार्ट चेक करते हैं, तो उसी से करते हैं, स्टेथोस्कोप। याद रखिए इसको। अगला पॉइंट है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो आप देखे होंगे जो हल्की चीज़ें होती हैं, जैसे गुब्बारे जो होते हैं, उसमें जब आप हवा भरते हैं तो वो जो हाइड्रोजन हीलियम गैस भरा जाता है उस गुब्बारे में, तो गुब्बारे क्या होता है? ऊपर उठने लगता है, क्योंकि बहुत हल्की होती है। तो गर्म हवा हल्की होकर क्या होती है? ऊपर उठती है। लेकिन ठंडी हवा भारी होने के कारण वो नीचे ही रहती है, वो ऊपर नहीं जाती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न यही है। एक शहर है वर्धा शहर। तो ये शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इसको याद रखिए, वर्धा शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है, गांधी जी का पसंदीदा भजन क्या है? वैसण जन तो तेड़े कहिए, जो पीर पराई जाड़े रे, पर दुख अपमान सहेजे, मन अभिमान न आड़े रे। ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, सॉरी। तो ये इनका पसंदीदा भजन था गांधी जी का, जो गुजराती भाषा में है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। बच्चू खान या मुस्तफ़ा खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? ये है मुंबई में। तो बच्चू खान या मुस्तफ़ा खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? इसको आप याद रखिए, ये मुंबई में है। अगला हमारा है, जो बाजरा के बीज हैं उनको रखने के लिए सूखी लौकी की मिट्टी से लीप कर प्रयोग किया जाता है। मतलब सूखी लौकी जो होती है उसमें गड्ढा करके उसको मिट्टी से चारों तरफ से लीप दिया जाता है, और उसी में बाजरे के बीज को रख कर उसका भंडारण किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिए। जो ताज़ी सब्जियां होती हैं उनको मसालों के साथ एक मटके में भर कर और उसको सील बंद करके फिर उसको उल्टा करके कोयले के अंगारों में पकी सब्जी को गुजराती में क्या बोलते हैं? उधियू। क्या?
उधयू गुजराती भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? उल्टा। उधयू का मतलब क्या होता है? मतलब उल्टा होता है। तो ये आप याद रखिए कि जो ताज़ी सब्जियां होती हैं उसको मसाले के साथ मटके में भर देते हैं, फिर उसके मुंह को क्या करते हैं? सील कर देते हैं, फिर उसको उल्टा करके कोयले के अंगारों में रख कर उसको पकाते हैं। तो उसके द्वारा पकी जो सब्जी बनती है उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? उधेयू। क्या? उधेयू। उधेयू धापे बड़ी की मात्रा है तो उधेयू या उल्टा इसका मतलब होता है, कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इसको। क्रोटन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो पता चलता है कि अन्य पौधों को पानी देने की ज़रूरत है। तो जब आप खेती करते हैं किसी फसल की, उसके साथ अगर आप क्रोटन पौधे को भी लगा देते हैं तो जब क्रोटन का पौधा तैयार होता है तो एक समय आता है कि उसके पत्ते जो है मुरझाने लगते हैं। तो उस टाइम पता चल जाता है कि उस खेत में जो है पानी देने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि वो जो फसल होते हैं क्रोटन के अलावा जिसकी फसल की जाती है तो उसको कब पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, इसी से पता चलता है जब क्रोटन की पत्ते मुरझाने लगते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। तो क्रोटन क्या होता है? एक पौधा होता है जो ज़मीन के अंदर, इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, और जब पत्ते इनके मुरझाने लगते हैं तो पता चल जाता है कि अन्य पौधों को पानी देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, बाजरे के दाने को अलग करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? थ्रेशर। क्या बोलते हैं? थ्रेशर। बाजरे की जो फसल होती है उससे दाने अलग करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? थ्रेशर। अगला है कुडुख भाषा। कुडुख भाषा कहाँ का भाषा है? ये झारखंड में बोली जाती है। कुडुख जनजातियाँ होती हैं, उन्हीं द्वारा बोली जाती है कुडुख भाषा। क्या? कुडुख। कुडुख भाषा झारखंड में बोली जाती है। अगला है झारखंड जंगल बचाओ अभियान। क्या है? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन सूर्यमणि और वासवी ने शुरू किया था। तो वासवी कौन थे? ये एक पत्रकार थी। वासवी कौन थी? एक पत्रकार थी। तो सूर्यमणि और वासवी ने मिलकर शुरू किया था झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तुरांग केंद्र भी, कौन सा केंद्र? तुरांग केंद्र को भी सूर्यमणि ने वासवी और कई लोगों की मदद से खोला था। एक केंद्र खोला था सूर्यमणि ने वासवी और कई लोगों की मदद से। क्या नाम है उस केंद्र का? तुरांग। तुरांग। क्या? तुरांग। कुडुख भाषा में तुरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो तुरांग का मतलब क्या होता है? जंगल, कुडुख भाषा में। गीत गाना, पहनावे को चाव से पहने, जड़ी बूटियों की समझ और बाँसे की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें, कुडुख भाषा से रिश्ता बनाए रखें और उसका उपयोग करते रहें। ये कौन चाहती थी? ये सूर्यमणि चाहती थी। और ये सब तुरांग केंद्र में होता है। तो तुरांग केंद्र में क्या होता है? गीत गाना बजाना और उनमें पहनावे के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, उनके पहनावों को चाव से पहने, अपने पहनावों को जड़ी बूटियों की समझ और जो बांस की चीज़ें बनाने की कला है वो बच्चे भी सीखें, ऐसा तुरांग केंद्र में होता है। उन्हें शिक्षा दी जाती है इन सब चीज़ों की, ये अपनी सभ्यता को जो है बनाए रखें। अगला है जंगल कानून 2007। जंगल कानून 2007, इसमें क्या कहा गया है? आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। कौन सा कानून? जंगल अधिकार कानून 2007। ये आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। और जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, ऐसा जंगल अधिकार कानून 2007 में कहा गया है।
और उन्हें जंगल से हटाया भी नहीं जा सकता, और जंगल को बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ऐसा जंगल अधिकार कानून 2007 में कहा गया है कि जो आदिवासी रह रहे हैं उनकी जो ग्राम सभाएं हैं वो जंगल को बचाने का काम भी करेंगे, और वहाँ पर जो पैदा होने वाली आवश्यक चीज़ें हैं वो उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ जंगल को बचाने का काम उनकी ग्राम सभा को करना होगा। तो ऐसा प्रावधान है जंगल अधिकार कानून 2007 में। मिज़ोरम में खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकाली जाती है। तो मिज़ोरम में जो काम करने वाले मतलब श्रमिक वर्ग हैं या किसान वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है, खेत के लिए ज़मीन नहीं है, तो उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन दी जाती है। और ये कैसे दी जाती है? लॉटरी के माध्यम से लॉटरी निकाली जाती है, तब उन्हें ज़मीन मिलता है। यहाँ झूम खेती भी होती है। तो झूम खेती कहाँ होती है? मिज़ोरम में। तो ये सब याद रखिए, आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। यहाँ पर एक टिन बीज जितना ज़मीन पर बोई जाती है उसे ही एक टिन ज़मीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक टिन ज़मीन। एक टिन बीज जितनी ज़मीन पर बोई जाती है उसी को कहते हैं एक टिन ज़मीन बोलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है टॉपिक, पॉइंट याद रखिए। अगला है, मिज़ोरम में फसल पकने पर मनाए जाने वाले त्यौहार में किए जाने वाले नाच को क्या बोलते हैं? चिराओ। चिराओ एक उत्सव है, जब मिज़ोरम में फसल पक जाता है तब मनाया जाता है। इसमें लोग नाचते गाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चिराओ कहाँ का महत्वपूर्ण उत्सव है? मिज़ोरम में। कब मनाया जाता है? जब फसल पक जाते हैं, तो पकने के उपलक्ष्य में चिराओ उत्सव मनाया जाता है मिज़ोरम में। अब देखें, अध्याय 4 में जो है भूकंप के बारे में दिया गया है। ये हम भूकंप जब हम सौरमंडल पढ़ाए थे, मतलब प्राकृतिक आपदा जब पढ़ा रहे थे हम, तब उसमें हम भूकंप के बारे में विस्तृत रूप से बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो सर्च करके आप देख सकते हैं, हमारे पर्यावरण प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ से पूरी जानकारी आप भूकंप के बारे में ले सकते हैं। तो इतने थे हमारे कक्षा 5 EVS NCERT में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने 3 पार्ट में पढ़ा दिया है। उसके पहले कक्षा 4 पढ़ाया, फिर उसके पहले कक्षा 3 का पढ़ाया था। तो इस तरह कक्षा 3, 4, 5 हमारे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप NCERT कक्षा 3, 4, 5 ये सारे वीडियो आप एक करके देख सकते हैं। यहाँ से पूरे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं CTET में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद यहाँ से मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।